Hello everyone, I am Dr. Tarunkan Pathak, Assistant Professor, Department of Chemistry, Raja Balwant Singh College, Agra. Today we will study about thermodynamics and laws of thermodynamics. Thermodynamics means, thermo means heat and dynamics means गति. तो हम कह सकते हैं कि thermodynamics is the branch of physical chemistry in which we study about the flow of heat. There are 4 laws of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. According to zeroth law of thermodynamics, if first system is in equilibrium to second system and second system is in equilibrium to third system, then first system must be in equilibrium to थर्ड सिस्टम. अगर हम किसी भी मेटल की क्लिप को फर्स्ट सिस्टम मानते हैं और दूसरी क्लिप को सेकंड सिस्टम एंड थर्ड क्लिप को थर्ड सिस्टम मानते हैं, तो अगर पहली क्लिप का टेम्परेचर अधिक है और बाकी दो क्लिप के टेम्परेचर कम है, तो पहली क्लिप यानी कि फर्स्ट सिस्टम के कांटेक्ट में अगर हम सेकंड सिस्टम को लाते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर समान नहीं हो जाते हैं. इसी तरह से अगर हम थर्ड सिस्टम या थर्ड क्लिप को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो सेकंड क्लिप से थर्ड क्लिप में हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि थर्ड क्लिप का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता है. इस तरह से इन तीनों क्लिप के टेम्परेचर जब तक समान नहीं हो जाते, हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता रहेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. First law is also known as the conservation of energy. यानी कि conservation of energy is the first law of thermodynamics. ऊर्जा संरक्षण का नियम ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है. इसको हम कह सकते हैं इस तरह से भी कि अगर कहीं पर ऊर्जा कम हो रही है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर आधारित है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स स्वतः प्रक्रम, यानी कि वे प्रोसेस जो स्वतः ही बिना किसी बाह्य प्रयास के एक ही डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट होने तक होती रहती हैं, चलती रहती हैं, उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं. ये प्रोसेस तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट तक चलती हैं जब तक कि उन पर कोई बाहर से रेस्ट्रिक्शन या इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती है. इनके अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, तो हम देखते हैं कि चिमनी में से धुआं स्वतः ही बाहर की ओर चारों ओर फैलता रहता है जब तक कि वो होमोजीनियसली चारों ओर फैल नहीं जाता है. इसी तरह से अगर हम परफ्यूम की शीशी को खोलते हैं तो खुशबू चारों ओर अपने आप ही फैलने लगती है जब तक कि वो समान रूप से फैल नहीं जाती है. इसी तरह से वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि उसके लेवल समान नहीं हो जाता है. इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि उसके वोल्टेज समान नहीं हो जाते हैं. इसी तरह से हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि टेम्परेचर समान नहीं हो जाते हैं. यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं वो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं और ये सभी व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर यानी कि रैंडमनेस की ओर होती हैं. एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है एंट्रोपी. एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस. अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ती है, रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी कम होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने से रैंडमनेस बढ़ती है और यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है. इट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यूनिवर्स की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है, यही सेकंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेज विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि परम शून्य ताप पर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस की एंट्रोपी शून्य हो जाती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, उनकी वाइब्रेशन और मोशन कम होने लगती है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल और पास पास आते हैं, उनकी वाइब्रेशन और मोशन और कम होने लगती है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेज में मॉलिक्यूल्स, एटम से आयंस की वाइब्रेशन या मोशन बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी कि रैंडमनेस शून्य हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एट दी एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेज विल बी इक्वल टू जीरो। इट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हमने आपको पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच।